हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी इस वीडियो में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, जिसको कि लोग त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं। तो खैर, जिस नाम से आप जानिए, इस व्रत की महिमा बहुत अनंत है। शिव पुराण में इस व्रत की संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण वर्णन कहा गया है कि शाम को शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का, चाहे वो शिवलिंग आपके घर का छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे मंदिर में पूजित कोई बड़ा शिवलिंग हो, प्राण प्रतिष्ठित कोई शिवलिंग हो, लेकिन महादेव का वास उस शिवलिंग में होता है। तो आप महादेव की पूजा करें, आराधना करें। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रख सकते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे लिए प्रदोष तिथि का कोई मतलब नहीं है। आप फिर भी शाम को पूजन करें। पूजा विधि कैसे है, कैसे पूजा करना है, तो देखिए, सर्वसाधारण जो भी महादेव के पुजारी हैं उन्हें तो ये दिन भूलना ही नहीं चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रदोष जो है कल है, तो आपको एक दिन पूर्व बेलपत्र इत्यादि तोड़कर ले आना है। क्योंकि देखिए, प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, बेल के वृक्ष को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, आप जल चढ़ाने के लिए आप जो है बिल्वपत्र जो है कि चढ़ाने के लिए पहले तोड़ लें, लेकिन आप उनका पूजन करने के लिए अक्षत, चंदन इत्यादि आप लगाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए उनका स्पर्श नहीं किया जाता है। तो एक दिन पहले, जिस दिन प्रदोष है उससे पहले ये काम कर लें। प्रदोष के पहले बिल्वपत्र उतार लें। उसके बाद दोस्तों करना यह है कि आपको अगले दिन सुबह जो है वो स्नान ध्यान करके और महादेव के मंदिर यदि संभव हो तो चले जाएं। शाम को आप जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं, दोनों समय चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन यदि व्यस्तता है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप शाम को मंदिर जाएं। शाम को मंदिर जाने के बाद जो प्रदोष काल का समय है उसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे तो शाम के समय आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन विशेष समय की मांग आप लोग करते हैं कि कोई समय बताइए जो प्रदोष काल का समय है। तो वो प्रदोष काल का समय कल यानी कि 28 अप्रैल 2022 को 6:32 से शुरू हो रहा है। रात्रि 9 बजे तक ये समय है। तो जो लोग कहीं बाहर जाते हैं, अपने काम पे, ऑफिस, जहाँ भी जाते हो, तो वो लोग 9 बजे तक रात को घर आने के बाद स्नान ध्यान करके किसी मंदिर में या फिर घर में ये प्रदोष का पूजन और उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि जिन मंदिरों में, जैसे बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न आते हैं कि हमारे मंदिर में तो शाम को पूजन या फिर कोई उपाय करने ही नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह ही इस उपाय को कर लें। सुबह जाएं मंदिर, अच्छी तरह से पंचामृत ले लें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उन्हें ले लें। बिल्वपत्र जो है दोस्तों, कोशिश करें कि मंदिर से बिल्वपत्र लेने के बदले जो है आप खुद से बेलपत्र लाएं, क्योंकि मंदिर के बेलपत्र में मैंने देखा है उतने अच्छे बेलपत्र नहीं मिल पाते जितनी कि हमें तलाश होती है। हम सोचते हैं बहुत सुंदर, मुलायम और बहुत चिकनी पत्तियां तोड़े, तो ऐसा तभी संभव है जब आप पेड़ से तोड़ेंगे। और पेड़ से तोड़ने के लिए आपको थोड़ी दूर तक पैदल हो सकता है चलना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थानों पे मिल भी जाता है, बहुत ज़्यादा स्थानों पे नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे बेल का पेड़ है आप वहाँ जाइए। यदि आपके घर में ये बेलू का वृक्ष है आसपास, तब तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप दूर कहीं जा कर के इसे तोड़ कर लाते हैं तो उसमें जो आपकी भावना छुपी होती है वो अलग ही होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूर ही जाकर तोड़िए, बस तोड़ लीजिए, कहीं भी मिले तो तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जो है आप इनको बहुत अच्छी तरह से साफ कीजिए, पानी से धो लीजिए। धोने के बाद यदि संभव हो तो राम नाम लिखिए, नहीं संभव हो तो आप इसे इसी तरह से अच्छी तरह से रख लीजिए। और आप शाम के समय पूजा में या फिर जैसे एक दिन पहले हम तोड़ करके रखते हैं, तो बस इनको सुरक्षित रखिए। यदि आपके फ्रिज में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जाती है जो कि दूषित होती है, जो कि पूजा पाठ में प्रयोग नहीं हो सकती, आप समझ रहे होंगे, तो ऐसी चीज़ें यदि रखी जाती हैं तो उसमें बिल्वपत्र न रखें। आप गीले कपड़े में इन्हें लपेट कर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यदि फ्रिज आपका साफ सुथरा रहता है, आप सात्विक भोजन करते हैं, तो आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। पुनः निकालें धो करके और आप इन्हें शाम को महादेव को समर्पित कर सकते हैं। तो बातें तो मैं बहुत की आपसे, शायद समझ रहे होंगे आप कि मैं बिल्वपत्र के रख रखाव के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों, यदि आप सुबह ये पूजन करते हैं तो कर लें, नहीं तो शाम को बहुत सारे मंदिर में आप बताते हैं कि नहीं पूजन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय मैं बता रही हूँ वो सुबह कर लीजिएगा। शाम को सिर्फ श्रृंगार हुए हैं भगवान के, उसके बाद भी आप एक बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, प्रणाम कीजिए, दीपक जलाइए, बस हो गया आपका उपाय और पूजन। लेकिन शाम को कोशिश कीजिएगा किसी भी शिव मंदिर में जरूर जाएं। अगली चीज़ आपको करनी है दोस्तों कि आपको आज के दिन जो है व्रत रखते हैं
तो आप व्रत शुरू भी कर सकते हैं यदि रखना चाहते हैं तो। किस चीज़ के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखा जाता है, तो देखिए संतान के लिए रख सकते हैं, विवाह संबंधी किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या है, मांगलिक दोष है, या फिर पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी गुरु प्रदोष धारण किया जा सकता है। अगली चीज़ है कि इस प्रदोष को आप धारण करने के बाद एक काम और कीजिएगा, यदि नहीं धारण किए तो भी आप आज के दिन सुबह सुबह 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें हल्दी मिलाकर के पीपल वृक्ष में चढ़ा दीजिएगा। इससे आपकी कुंडली के गुरु मजबूत होंगे। अब गुरु मजबूत होकर के आपको क्या देंगे, तो देखिए धन देते हैं गुरु, ज्ञान देते हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, छात्र हैं, तो आपकी ज्ञान में वृद्धि होती है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह दे रहे हैं आप, उसमें आपको लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ कि पति पत्नी के बीच यदि कड़वे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इस तरह की स्थितियां हैं, तो भी गुरु मजबूत होने से ये सारी स्थितियां सामान्य हो जाती है। देखिए लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बिल्कुल समाप्त होने का तो मतलब क्या बोलूँ मैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ बचाव करके, कुछ तो ग्रहों की वजह से हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जैसे चिड़चिड़ाहट हमेशा होती रहती है, तो ऐसी स्थिति से आपको निजात मिलेगी। जो बार बार पे आपको गुस्सा आ रहा है, वो सारा जो गुस्सा गुस्सी वाला माहौल है वो कम हो जाएगा। तो ये सब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि मेन उपाय आपको कौन सा करना है, क्या करना है। तो देखिए मेन उपाय में आज के दिन आपको करना ये है कि महादेव के मंदिर में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि यदि ये उपाय शाम को नहीं कर सकते तो सुबह करें। आपको सर्वप्रथम तो आपको आज के दिन किसी भी बिलो वृक्ष के पास जाइए और उस पर देखिए कि यदि फल लगे हों तो आप उसमें से युग्म फल तोड़िएगा। देखिए शिव पुराण में इसका वर्णन बहुत बड़ा बताया गया है। कहा गया है कि चमत्कार हो जाता है यदि ऐसा कोई महादेव के प्रदोष के दिन, वो भी वैशाख मास में पड़ने वाले प्रदोष को, देखिए बिल्व वृक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा है, बिल्व के फल का महत्व बहुत ज़्यादा है, और युग्म फल का महत्व तो पूछिए ही मत। तो युग्म फल क्या होता है कि जो एक फल में दूसरा फल, यानी कि जो उसकी डंडी होती है उसी एक डंडी में दोनों फल लगे रहे, आप समझ सकते हैं, तो उसको युग्म फल बोला जाता है। तो किसी भी पेड़ से आप इस युग्म फल को उतार लीजिए। ध्यान दीजिए वो टूटना नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसे उतार करके प्रदोष काल में देखिए युग्म फल को उतारकर, जैसे कि आप देख रहे हैं दो दो एक एक जगह पे लगी हुई है, तो इसको पेड़ से उतारते समय ये सावधानी रखनी है कि ये जो है आपको मिल जाए यदि, तो आप देखिएगा कैसे चमत्कारी जीवन में परिवर्तन होता है। इसको आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। अब चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप इसको रख करके भूल जाइएगा, आप एक बार स्पर्श करा करके नीचे जलाधारी पे इन चीज़ों को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं। अब आपको ये चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दूसरे के पेड़ से यदि आप फल उतारते हैं तो बिना उसकी अनुमति का, ये बात मैं नहीं बता रही हूँ, शिव पुराण की बात है ये, बिना उसकी अनुमति का चाहे फल हो गया चाहे पत्ते हो गए, वो पत्ते या फल चढ़ाने पर हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। और विशेषकर इस उपाय में आपको अनुमति, जो पेड़ का मालिक है, वृक्ष का मालिक है, उससे अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि दुकान पे आपको मिल सके तो आप इसे दुकान से खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन जिसका पेड़ है एक बार उससे पूछ करके इस उपाय को कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस उपाय का लाभ क्या होगा आपको। तो देखिए इस उपाय के लाभ तो मैं गिन ही नहीं पाऊंगी, आपको क्या बताऊं। कई लोग इस उपाय को किए हैं और बेहद ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। वैसे तो मैं आपको विशेष समय पे बता रही हूँ, वैशाख महीने पे। कई लोग तो जो नवरात्रि या इस तरह की तिथियाँ आती हैं मेरे बताने पे वो किए हैं और उनको तुरंत इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट मिला है। तो आप इस उपाय को, बिल्कुल समय है, वैशाख महीने की दोनों प्रदोष पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि इस प्रदोष पे नहीं मिल पाई तो आप अगले प्रदोष पे ये उपाय कर सकते हैं। अब दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इस उपाय को करने मात्र से पूर्ण नहीं होता है। देखिए चमत्कारी उपाय मतलब चमत्कारी, सच में चमत्कारी उपाय है और इसे आप अवश्य कर लीजिए। गाँव में तो ये थोड़ा सा सुलभता से मिल जाएगा, लेकिन शहरों में ये थोड़ा सा दुर्लभ है, तो इसे ढूंढिएगा, कोशिश कीजिएगा, महादेव ने चाहा तो अवश्य मिलेगा। अगले उपाय की बात करते हैं तो ये तो आप सभी कर लीजिएगा, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर जो लोग संतान उत्पत्ति के लिए चाहते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए, मुकदमे हो गए, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो आज के दिन 5 आप समी का पत्ता 5 समी के फूल ले लीजिए और ले करके बस शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि आप हजारों सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और एक चाहे समी का चढ़ा दें चाहे आंकड़े का चढ़ा दें। तो वैसे आज के दिन का विशेष उपाय जो है वो समी के पत्ते या फिर फूल चढ़ाने का। तो पत्ते चढ़ा सकते हैं आप, नहीं मिले तो, लेकिन फूल का विशेष महत्व है। 5 नहीं मिलता तो कम से कम 1 तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसे आप अवश्य चढ़ाएं। हर कोई ये उपाय कर सकता है, तो इस उपाय को कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि
अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की जानकारियाँ आपको इस वीडियो में इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको 100% लाभप्रद होगी। आप महादेव की कृपा से सराबोर होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।